इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मदरसा जामिया खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन का पुरवकार ये सालाना इज्तिमा पूरे साल की कारकर्दगी, बच्चियों का कुरान करीम नाज़रा और बच्चों का पढ़ना और फिर इस कुरान करीम को हिफ्ज़ करना, असातिज़ा इकराम की इस मदरसा हाजा के अमले की भरपूर मेहनत करना और आप हज़रात का 2 कदम आगे बढ़कर भरपूर ताउन करना। हम तो आप लोगों के बहुत एहसानमंद हैं और आप लोगों को हमारा एहसानमंद होना चाहिए। ताली दोनों हाथों से बजती है। आप हज़रात ज़मीन को हमवार करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, मट्टी के साथ मट्टी बनना पड़ता है, फिर इसके पानी की फिक्र, इसकी ज़मीन की नरमाई की फिक्र, फिर इसके अंदर हल चलाने की फिक्र, फिर खाद लाने की फिक्र, खाद डालने के बाद पानी लगाना, जो भी प्रोसेस होता है, फिर उसकी देखभाल करना। अभी मट्टी है, कुछ नहीं, जाके बैठे रहना, फिर एक हल्का सा पत्ता निकलना, फिर उसको संभालना, बार बार 5-6 महीने तक मेहनतें करते रहना, तब जाके आपकी अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से फसल तैयार होती है। फिर जी गुर्दे की बात है कि जिस चीज़ पर इतनी मेहनत लगी हो वो मुस्कुराते हुए अपनी मेहनत को अल्लाह के लिए दे देना और कहना उसका माल है, उसका हक है। मदारिस वालों का एहसान ये है कि आपकी इस मेहनत को कबूल करते हैं। अगर मदारिस दीनिया वाले ज़कात ना लें तो भाई फिर कौन लेगा? ऐसे इदारे जो आपको नजर आएंगे कि आप उलमाए कराम से, मुफ्तियान कराम से मसला पूछे ना आपका औशर लगता है ना ज़कात लगती है। सबकी बात नहीं करता, बहुत सारे हैं जो रफ़ाए आमा के फलाही काम कर रहे हैं, बच्चियों का जहेज तैयार करना, उनकी शादियां करना, अस्पतालों के अंदर गुर्दों के, आंखों के अतियात देना, खून के अतियात देना, मोहल्ले के अंदर कोई फलाह वाला खैर वाला काम कर देना जिसमें पूरे मोहल्ले वालों की आसानी खैर का सबब बने, तो सारे काम। लेकिन अक्सरियत जो है माफ़ करना, जैसे हालात अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर, अब उन्हें सच मानने तो लोग कहते हैं हमारे पे उंगली उठा रहे हैं, तो अखबारों को झूठ माने तो मीडिया वाले कहने में झुठला रहे हैं। हम तो फंस गए, ना उधर हाँ कर सकते हैं, इधर हाँ कर सकते हैं। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं ना इस वक्त, माजरत के साथ वो 2 नंबरी के नजर आ रहे हैं। मैं नहीं कहता कुरान वाले सारे जुनैद बगदादी की औलाद है रहमतुल्लाह अलैह, कमियां हर एक अंदर होती हैं, कमियां हर एक के अंदर होती हैं। अल्लाह ना करे अगर गफलत की वजह से, अव्वल तो इस बात का मैं यकीन दिलाता हूँ अल्लाह की सच्ची किताब हमारे सामने, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान हो और मरने के बाद जी उठने का जिसका यकीन हो और अल्लाह के सामने अपने अमाल वाली टोकरी को पेश करने का यकीन हो, वो आदमी 2 नंबरी नहीं करता। ये मदारिस दीनिया वाले आपकी दुआओं और मोहब्बतों के मुस्तहिक हैं। अज़राए करम आप मेहरबानी फरमाया करें, इनके साथ आप ताउन किया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और यह आपका तामुनी आपको डूबने से, परेशानियों के दलदल में गिरने से, तबाही और गुमराही के अड्डों से बचने से, यह तामुनी आपका बचाएगा। क्योंकि आप किसके लिए दे रहे हो? किसको दे रहे हो? अल्लाह के बंदों, अल्लाह के लिए दे रहे हो, अल्लाह के बंदों की खैर खाई के लिए। और ये खैर वाला काम लोगों की रफा निशानी के लिए, लोगों की खैर के लिए, अपने आप को खपा देना, लगा देना, ये हमें किसने बतलाया? जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर आर्डर नहीं दिया, मजदूर बनना पड़ा बन के दिखाया, मिस्त्री बनना पड़ा बन के दिखाया,
घरेलू काम में हाथ बटाना पड़े तो बन के दिखाया, मस्जिद की तामीर के अंदर मिस्त्री मजदूर बनना पड़ा तो बन के दिखाया, और इसी तरीके से लोगों के खैर के काम के लिए बुढ़िया के घर जाके उसके काम करना पड़े तो करके दिखाए। तो अल्लाह का नबी खातिमुन नबीयीन होने के साथ इस उम्मत का एक रहबर भी है, उंगली पकड़ कर रहनुमाई करने वाला भी है कि मेरे अल्लाह के प्यारे बंदो, अगर तुम जिंदगी के किसी मरहले में परेशान हो तो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आँख में तिनका गिर जाए आईना इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर जब गुमराही के तिनके गिरने लगे तो मेरी जिंदगी के आईने के सामने खड़े हो जाया। तुम्हें दुनिया भी मिलेगी, तुम्हें आखिरत भी मिलेगी। और याद रखना एक बड़ी पते की बात, जो अल्लाह के कामों में लग जाता है, जो दीन के कामों में लग जाता है, अल्लाह आखिरत की नेमतों से पहले दुनिया की कोई नेमत ऐसी नहीं जो उसे न देता हो। फिर सुन लो, जो अल्लाह के कामों में लग जाए, जन्नत की नेमतें तो मिलेंगी मिलेंगी, दुनिया की कोई ऐसी नेमत नहीं। कैसे? एक आदमी जिसका गुजर बसर एक खोखा छोटा सा गांव के अंदर, लेकिन जब वो अल्लाह के कामों में लग गया तो साल 7 महीने के लिए बैरून भी जा रहा है। ये खोखा सामान दुकान के अंदर इतना है, अगर इसका नफा देखा जाए तो 220 रुपए की एक घी की थैली नहीं आ सकती, लेकिन बरकत इतनी है कि 2.5 लाख 2 लाख रुपया लगा के 7 महीने के लिए जा रहा है मेरा। जमातें मस्जिद के अंदर आ रही हैं, ये खोखे वाला कह रहे नहीं, जब तक आप हमारे पास रहेंगे हम आपको बर्तन नहीं खोलने देंगे। मदरसे के काम के अंदर अपनी जेब में से सलूके में से प्लास्टिक की थैली निकालेगा, फिर जो नोट करा रहा होगा वो अल्लाह के रास्ते में दे देगा। इसे अपने रोड के ऊपर कोई गधा गाड़ी बैल गाड़ी पे नहीं फिराता, जब दीन के काम में लगेगा अल्लाह हवाई जहाजों के अंदर सैर कराएगा। ये दीन के कामों में लगे हुए हैं, इनकी तनख्वाहें महदूद, अक्सर मदरसे में उंगलियों पे गिना सकता हूँ कि जहाँ 6-6 महीने बाद तनख्वाह मिलती, 8-8 महीने बाद तनख्वाह मिलती। एक जगह में तकरीर के लिए गया, कमल साहब पिछले महीने आप उस्ताद जी को तरगीब दे के गए थे कि साजदा की तनख्वाह बढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह 4,225 रुपये हो गई है, अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा बच्चे कितने हैं? कहने लगा बच्चे, रात को उठ के बैठ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बच्चे गिनने लग गया। मैंने अपनी घरवाली को उठाया, मैंने कहा एक बच्चा कम है। उन्होंने कहा खैर हो। उन्होंने कहा एक बच्चा। मैंने कहा कितने थे? कहा 9 8 थे, नजर ही नहीं आया कहाँ बड़ा हुआ। एक माँ की टांगों के अंदर घुसा हुआ था तब मुझे। मैंने कहा 9 बच्चे और तनख्वाह 4,225, हिलाता कौन है? आज के कहने लगा अल्लाह सुभान। जब हम अल्लाह के काम में लग जाएंगे, ओहो हमें तो किसी ने गलत गाइड कर दिया, मत अजीब दे दी, माल मांगो, करोड़ मांग रहे। अल्लाह से 400 में बरकत नहीं मांग रहे, करोड़ मांग रहे। फायदे वाला माल वो। और वाह कुरान तेरे रहनुमाई पे कुर्बान जम। फरमाया ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, थोड़ा मिले ज्यादा मिले, घी वाली मिले, खुश्क मिले, खाने को गोश्त मिले या सब्जी मिले, हर लुकमे पे खुदा का शुक्र अदा करता रहेगा। सोने के बाद उठने वाली नेमत तेरे लिए पहले तैयार कर दूंगा। हत्ता कि अगर तू मेरी नेमतों पे शुक्र करेगा, बरानी जमीन ऐसी जमीन होगी जहाँ कल्लर होगा, दुनिया बोर करेगी, पानी खारा कड़वा निकलेगा, तो शुक्र अदा करके बोर करेगा, तेरी जमीन के टुकड़े से भी मीठा पानी निकाल दूंगा। अल्लाह ना कर सकते? जमीन मेरी, आसमान मेरा, सूरज की चमक मेरी, चांद की चांदनी मेरी, सितारों की दमक मेरी। और मेरे बंदे, जब चाहूँ मैं इन्हें नूर से मुज़य्यन कर दूँ, जब चाहूँ मैं इनसे नूर छीन लूँ, तुझे मुदाखलत कोई नहीं। जब चाहूँ मैं हलीमा की बकरियों के पीछे चल खड़ा कर दूँ, और जब चाहूँ जिब्राइल के आगे आगे चलाऊँ, जब चाहूँ मक्के की गलियों में यतीम बना के फिराऊँ, और जब चाहूँ ख़त्म नबूवत का ताज पहना के अर्श अज़ीम पे बुला लूँ, मुझे पूछने वाला कोई नहीं।
तू दुरूद शरीफ यहाँ पढ़े, मेरी मर्जी मैं यहाँ से सुना दूँ, मेरी मर्जी मदीने में जाके पढ़े मैं सुनाऊँ ना। ओ मेरे बंदे तू पढ़ पढ़ के थक जाए, अगर मैं ना सुनाने पे आऊँ तो रोज़ा रसूल पे भी ना सुनाऊँ, मुझे पूछने वाला कोई नहीं। ये तो मेरे अजीजों दुनिया वालों को धोखे के अंदर डाल दिया। आज मेरे अजीजों हर तरफ जैसे मैंने तो अभी सुनी सुनाई बात है, मैं तो अफाम तफीम वाला मौलवी हूँ। झगड़े करने जवाब देने के लिए कारी आसिफ साहब, ये सारे उलमाए कराम, मौलाना कौसर साहब बैठे हैं। मैं कोई चंगारी नहीं फेंक के जाना चाहता, चुटकुला छोड़ के नहीं जाना चाहता। और लोगों तुम्हें किसने कह दिया देवबंद एक मसलक है? रब्बे काबा की कसम देवबंद मसलक नहीं, देवबंद तो मसलक के हक्का का चौकीदार है। देवबंद तो मसलक इमाम आजम अबू हनीफा का चौकीदार है, इमाम शाफी इमाम मालिक का चौकीदार है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का चौकीदार है, इमाम बुखारी तिरमिज़ी का चौकीदार है, नसाई मिशकात शरीफ का चौकीदार है, इब्ने माजा भी दाऊद का चौकीदार है। रब्बे काबा की कसम तुम हर मैदान के अंदर देख लो, देवबंदी तुम्हें मैदान के अंदर नजर आएगा, यानी देवबंद से मोहब्बत करने वाला तुम्हें नजर आएगा। तसव्वुफ के मैदान में तरक्की करने वाला देवबंद वाला नजर आएगा, अल्लाह अल्लाह करने वाला देवबंद वाला नजर आएगा, इत्तबा सुन्नत करने वाला देवबंद नजर आएगा, मखलूक खुदा की खिदमत करने वाला देवबंद नजर आएगा। लोगों को गुमराही की तरफ जाता हुआ देख रो रो के खुदा के दरबार में रूठे रब को राजी करने वाला तुम्हें देवबंदी नजर आएगा। अल्लाह अकबर ईमान और यकीन की पहचान कराने वाला तुम्हें देवबंद से मोहब्बत करने वाला नजर आएगा। अकायद की दुरुस्ती करवाने वाला तुम्हें देवबंद वाला नजर आएगा। जो दीन इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा के चबूतरे पर अपने यारों को पढ़ाया, वो दीन इस पसमानदा से इलाकों में चटाइयों पर बैठ के पढ़ाने वाला तुम्हें देवबंद का फर्जंदी नजर आएगा। और अल्लाह जल्ला शानु का एहसान है, इसका फैज़ याफ्ता तुम यहूदो नसारा के मुल्कों में चले जाओ या अरब के ममालिक में चले जाओ, मक्के की धरती होगी तुम्हें मुजफ्फरगढ़ का इमाम नजर आएगा, मदीने की धरती होगी तुम्हें मुजफ्फरगढ़ का इमाम नजर आएगा। बांग्लादेश चले जाओ, जापान के अंदर चले जाओ, साउथ अफ्रीका के अंदर चले जाओ, इंग्लैंड के अंदर चले जाओ, तुम्हें पाकिस्तान का देवबंद के फैज़ लेने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम नजर आएगा। क्योंकि मेरे अजीजों परवरदिगार आलम ने देवबंद को ऐसे मसलक की चौकीदारी के लिए कबूल फरमा लिया जो मसलक दुनिया की जिंदगी में भी इज्जत दिलाता है, कब्र के अंदर भी इज्जत दिलाता है, हशर के अंदर भी इज्जत दिलाता है। सुन्नत इसके पास, अकीदा तौहीद इसके पास, क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़े होने का अकीदा इसके पास, खत्म नबूवत का अकीदा इसके पास। और तो और मेरे अजीज़ों लोग अकीदे झोली में डाल के फिरते हैं, अकीदा भी हमारे पास है, अकीदे की चौकीदारी भी हमारे पास है। मैदान जिहाद हो देवबंद का फर्जंद नजर आएगा, मैदान तबलीग व बिस्तर उठाकर लोगों की इस्लाह करने वाला। मैं कल तकरीबन 4:30 बजे खानपुर से चला, मैंने देखा जमात जा रही है, एक मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इसमें कबूल किया। मैं जिस जमात को जहाँ से गुजर देखता हूँ, मैं कुछ जेब में से हदिया निकाल के कहता हूँ ये तुम्हारे नाश्ते पानी का सामान है। आप यकीन करो ड्राइवर मेरा गवाह है, मैं शीशा गाड़ी की खिड़की का खुलवाता हूँ, दूर दूर तक देख के कहता हूँ ओ लोगो, बच्चा आँख में सुरमा डाले माँ को प्यार आता है, ये सर के ऊपर बिस्तरे उठाए इन्हें देख के खुदा को प्यार आता है। 4 आदमी गाड़ी के अंदर बैठे थे, मैंने कहा देखो इन्हें क्या पड़ी। ऐसे इलाके में आके उतरे जो पूछ रही, मेरे से कहने लगे मरकज कहाँ है? मैंने कहा मैं दीनपुर के पास। मैंने कहा यार मैं तो खुद अनजान सा आदमी हूँ। कहने लगी इधर है। मैंने कहा खुदा तुम्हारी रहनुमाई करे। मैंने कहा यार अगर गुंजाइश होती मैं गाड़ी से उतरता, चल सकता, तुम्हारे बिस्तरे में गाड़ी में रख के पैदल चलता, लेकिन अल्लाह अकबर कितने अल्लाह के मुकर्रम लोग हो। कोई मेरे अजीजों रात को रोजी के लिए 400 रुपए के लिए धक्के खा रहे हैं, तुम खुदा के दीन के लिए धक्के खा रहे हो। अगर तुम अल्लाह के दीन के लिए रूलोगे हो ही नहीं सकता।
इसहाक की खबर के अंदर अल्लाह तुम्हें परेशान करे, मैदान मासर के अंदर तुम्हें परेशान करे। ये तुम्हारे कोटद्दू से लेकर आगे चले जाओ, महमूद कोट का इलाका है, ये दरिया के नीचे जो पुल है, नहरें खुश्क थी। एक इलाके के अंदर ये अल्लाह वाले गए, मस्जिद वालों ने मस्जिद में रहने ना दिया, इन्होंने सर्दी के मौसम में पुल के नीचे चादरें बिछा ली। फजर की नमाज से पहले तमाम के तमाम को इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। एक बात बताऊं तुम्हें अजीब, तुम भी कहोगे क्या मौलवी अपने मुंह में मिट्ठू बन गया। मौलाना 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 20 फरवरी को मैं आया था ना जी, इनकी बड़ी मेहरबानी है, रोड ब्लॉक हो गया, पता नहीं मुझे कहां तक छोड़ के आए। मैं जब मुल्तान पहुंचा, मेरा अजीज़ो बयान से मैं फारिग हुआ, मदरसे के लिए मैंने चंदा किया, जामे मस्जिद अबू हुरैरा मदरसा खैरुल बशर के अंदर कारी रमजान साहब के पास मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब आए। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं नीचे बैठ गया। हज़रत कहने लगे तू ऊपर बैठेगा तो मैं बैठूंगा। मैंने कहा नजर जी आप कहे 2 कुर्सियां मंगवाओ। मैं भी नीचे बैठ के तकरीर करने लग गया। मुफ्ती साहब भी, मजमे में से एक आदमी उठे, बयान के बाद या माता चुम्मा, कहने लगा मौलवी साहब अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ झूठ नहीं बोलूँगा, अगर मैं झूठ बोल लूँ तो अपनी आखिरत ख़राब करूँगा, अपनी कब्र ख़राब करूँगा। मौला मैं आलिम दीन हूँ, बुखारी शरीफ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये मुफ्ती हसन है ना? मैंने कहा जी। कहा आपका नाम अब्दुल हन्नान है? मैंने कहा जी। अल्लाह की कसम कुरान आगे पढ़ा। उसके बाद वो बंदा मैं तलाश करता रहा, मुफ्ती साहब तलाश करते रहे, बंदा ही कोई नहीं मिला। मैंने कहा बता तो सही क्या बात है? कहने लगा खुद नहीं आया, भेजा गया हूँ, नाम लेके कहा था जा अब्दुल हन्नान का नाम लेके कहना, जा मुफ्ती हसन का नाम लेके कहना कि गुंबद खजरा का मकी तुम्हें दोनों को सलाम कह रहा। कोरोना लोगों के लिए बाइस परेशानी का बाइस बना, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे लिए तो ये साल बड़ा 2 मरतबा गुंबद खजरा से और एक सैयदाद ने आलम दीन ने माथा चूमा था। ये 20 फरवरी को मेरे अजीज़ गुंबद खजरा से सलाम आया। मैंने कहा अब्दुल हन्नान इसी काम में मर जा, खप जा, तेरी हड्डियां ना मिले शिकवा ना करना, तुझे कफन ना मिले, तुझे गुस्ल ना मिले, तुझे जनाजा ना मिले, तुझे कफन ना मिले, तेरी जान को जानवर नोच के लिखा जाए, परेशान ना होना, इस काम को ना छोड़ना। ये काम बाजुओं के ताकत पे नहीं मिलता, बल्कि ये काम कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ्रहू। परवरदिगार आलम जिसका इल्तिखा फरमाता है अल्लाह उसी से काम लेता है। मैंने हजरत मोहम्मद शाह साहब से रस की, मैंने कहा पीरा आज 5-6 प्रोग्राम किए, 4-5 लिफाफे जेब में आ गए, दिल इन लिफाफों को कबूल नहीं कर रहा। बता हमारी मेहनतें, हमारे धक्कों का बदला अल्लाह दुनिया में तो नहीं दे रहे। पीर मोहम्मद शाह साहब रोने लग गए। पिछले दिनों हैदराबाद एक होटल में बैठ के माथा बार बार चूम रहे थे। फरमाने अब्दुल हन्नान किसी से परवरदिगार आलम ज़मीन की खेती का काम लेता है, किसी से परवरदिगार आलम कोई काम लेता है, तुम कितने खुश नसीब हो, अल्लाह पाक तुम्हारे से दीन के फैलाने का काम ले रहा है। जो खुदा के दीन का काम करेगा उस पैसा उसके कदमों में ना है तो किल के पास जाएगा। अगर मेरे अजीजों तुम्हें फकीर की बातें ये पसंद आई, यकीन जानो इस काम में मेरे अजीजों थकावट ही कोई नहीं। गाड़ी के अंदर सीट पे लेट के थोड़ी इधर सुस्ता लिए, नींद कर ली, फिर ताज़ा दम होके मिंबर के ऊपर बैठ गए, बहुत ही मज़ा है। आज मेरे अजीजों खुलफाए राशिदीन के इस सालाना इज्तिमा के मौका पर मैं सिर्फ आपसे गंदम की बोरी नहीं मांगता, झोली फैला के आपसे आपकी बच्ची और आपके बच्चे के 2 साल मांगता हूँ। अल्लाह के वास्ते आप गंदम की बोरी अपने घर ले जाओ, तेरे बच्चे खाएं, तेरे रिश्तेदार खाएं, लेकिन अल्लाह के वास्ते तो अपने बच्चे को 2 साल के लिए हमारे वाले कर दे। तेरा बच्चा नाक साफ नहीं कर सकता, लेकिन 2 साल के बाद तेरे बच्चे की सीने वाली सुदूकड़ी को कुरान का सुदूक बना के तेरे हवाले ना करे तो बहुत मदरसों से मोहब्बत करना छोड़ देना। 2 साल आप खुदारा अपना बच्चा हमारी झोली में डाल दो, हम तुम्हारी मिन्नत करते हैं। अभी मेरे अजीजों इम्तहानात होंगे, यकीन जाना आपके लगारी चौक के अंदर बैनर लगे होंगे, बगैर एडमिशन के दाखिला ले लो, बगैर 2 महीने की फीस की माफी, अपने बच्चों को दाखिला दिला दो। अल्लाह अकबर। आओ
इस पूरे इलाके में। मैं लाहौर की बात नहीं करता, मैं गुजरांवाला की बात नहीं करता, मैं तो आपके इस इलाके की बात करता हूँ जब मेरे अजीजों गैस का निज़ाम कोई नहीं, बिजली का निज़ाम कोई नहीं, मीठे पानी का निज़ाम कोई नहीं, कोई बंगले कोई कोठियाँ कोई नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कच्चे मकान के अंदर भी सुकून से नींद आती है। आज पूरी दुनिया का कुफर परेशान है। उसने एक और सवाल मेरे अजीजों हमारी पूरी दुनिया के अंदर छोड़ दिया। उसने कहा इस्राइल वालों, रूस वालों, बरतानिया वालों, अमेरिका वालों, हिंदुस्तान वालों, ओ यहूदो नसारा, आओ सारे एक बात के बारे में सोचो विचार करें। उन्होंने क्या बात? उनका पाकिस्तान पे एटम बम से हमला करेगा? नहीं नहीं। कोई वायरस छोड़ेगा? नहीं नहीं। का फिर क्या करें? कहने लगे जरा कोशिश तो करो, सुराख तो लगाओ, जासूस तो छोड़ो। हमारे पास हीरे की काने, सोने चांदी के हमारे पास पहाड़, तेल के ज़खायर हमारे पास, गैस के ज़खायर हमारे पास, वर्ल्ड बैंक हमारे पास जो पूरी दुनिया के गरीब मुल्कों को कर्जा देता है, हमारे पास अक़वाम मुत्तहिदा हमारे पास, वाइट हाउस हमारे पास, मादी सुपर पावर हमारे पास है, लेकिन हमारे पास लाखों रुपए डॉलर के बनाए हुए बेडरूम में सुकून कोई नहीं, मियाँ बीवी में सुकून कोई नहीं, बाप बच्चों में सुकून कोई नहीं, बहन भाइयों में सुकून कोई नहीं, यार की यारी में सुकून कोई नहीं। पैसा दोनों हाथों और दोनों पैरों के अंगूठों से गिनते हैं, हम अंगूठे थक जाते हैं, पैसा खत्म नहीं होता, सुकून कोई नहीं। चलो 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 उस सरजमी की तरफ मुँह करो जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रखी गई थी। आओ तो सही उन पाकिस्तान वालों से पूछो, ये कोट अद्दू के पास लगारी चौक के ऊपर मदरसा खलफाए राशिदीन है, उसके कुर्बो जवार में पसमानदा सा इलाका है, यहाँ बिजली का निज़ाम कोई नहीं, या पानी का निज़ाम कोई नहीं, या एसी का निज़ाम कोई नहीं। बताओ तो सही, हमें लाखों रुपए लाखों डॉलर के बनाए हुए बेडरूम में नींद नहीं आती। अल्लाह अकबर, सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, सोने की चमची से निवाला खा के नींद नहीं आती। तुम बताओ तो सही, एक रोटी पे 10 रुपए के पकोड़े रख के खाकर, अल्लाह अकबर, पानी के 2 घूंट पी के दरख्त के नीचे कैसे सो जाते हो? ये सुकून तुम्हें कहाँ से मिला है? ये सुकून तुम्हें कच्चे मकान से कहाँ मिला? आ जाओ पूरी दुनिया के कुफर को बता दो ये सुकून हमें मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुकून हमें मिला कि हमने कुरान को ज़ाब्ता कानून बना लिया, ये सुकून हमें मिला हमने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कामयाबी का अपना एक आइडियल बना लिया। पूरी दुनिया वालों को बता दो तुम्हारे मुल्क से मादी ताकत की, सुपर पावर की, तुम्हारी मट्टी से खुशबू आएगी। आओ हमारी पाक धरती पाकिस्तान की सरजमी की मट्टी से 6 लाख मजलूमों की शहीदों के खून की खुशबू आएगी। ये मुल्क तो बेशक कितनी बड़ी एटमी ताकत क्यों ना हो जाओ, ना इस मुल्क का, ना इस मुल्क के अंदर बसने वालों का, और मेरे अजीजों तुम कुछ कर सकते हो। ये मुल्क पैसे के बलबूते पे नहीं खरीदा गया, ये मुल्क हमें कुर्बानियां दे के मिला है। याद रखो जिस चीज पर इंसान की कुर्बानी लग जाती है वो चीज मेरे अजीजों इंसान के लिए उसकी जिंदगी का कीमती सरमाया बन जाती है। तबाह हो गए, तबाह होते रहेंगे और तबाह हो रहे कुरान वाली सरजमीनों को, कुरान वाले इदारों को मिटाने वाले। आज मदरसा खुलफाए राशिदीन के इस सालाना इज्तिमा के मौका पे कह दो, जाओ जाओ तुम्हारे मुंह पर अल्लाह धूल डालेगा। कुरान कल भी बाकी था, आज भी कयामत तक बाकी रहेगा। कुरान पढ़ाने वाले इदारे और कुरान पढ़ाने वाले हुफ्फाज़े किराम, वाह वाह। मुझे वो हिंदुस्तान का वाक़या याद आ गया जब अंग्रेज सरकार ने कहा था उठो, अपनी फौजों को और तोपों को लेके कहा था निकलो निकलो, पूरे बर्रे सगीर के अंदर जितने दीनी मदारिस हैं सब मदारिस के अंदर चले जाओ, मुसलमानों के घरों के अंदर घुस जाओ, जितने कुरान के नुस्खे सारे के सारे उठाओ और उठा के दरिया बुर्द कर दो। यकीन जानो अंग्रेज सरकार ने जो कुछ हो सका उनसे किया। एक मदरसे के अंदर अंग्रेज सरकार के कुछ फौजी गए, जाके क्या देखते हैं, दाएं पढ़ने वाला भी आंखों से अंधा, बाएं पढ़ने वाला भी आंखों से अंधा, और पढ़ाने वाला दरमियान में जो पढ़ा रहा था वो भी आंखों से नबीना था। अंग्रेज
सरकार ने अपनी बंदूक जमीन पे फेंकी, इन अंधों के पैर पकड़ के रोने लग गए, कहने लगे हमारे बड़ों को जाके कौन बताए, हम अलमारियों में से तो कुरान निकाल सकते हैं, अंधों के सीनों से कुरान कौन निकालेगा, हम क्या करें। अल्लाह जब आंखों वाले कुरान की खिदमत करना छोड़ दे, अल्लाह आंखों से महरूम लोगों से कुरान की खिदमत का काम ले लेता है। मेरे अजीजों, ये नेमत उज़्मा आपसे हमारे से छिल ना जाए। खुदारा 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 इस नेमत की कदर कर लीजिए। कुरान अरब के अंदर नाजिल हुआ, हमारे बड़े क्या करते थे, कुरान अरब के अंदर नाजिल हुआ, लिखा इस्तांबुल के अंदर गया, मिस्र के अंदर पढ़ा गया और समझा बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर। कहीं तुम्हें मेरे अजीजों रशीद अहमद गंगोही नजर आएगा, कहीं शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह नजर आएगा, कहीं शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह नजर आएगा, कहीं इस्माइल शहीद आएंगे, कहीं सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, कल गंगोही नजर आएंगे, मौलाना कासिम ननोतवी नजर आएंगे। ये एक एक इंसान नहीं थे बल्कि तक़वे और इल्म के पहाड़ थे। पूरी दुनिया का कुफर इनसे टकरा के पास पास हो गया, लेकिन इनके पैरों के अंदर इनको पैरों को ना हिला सका। जाओ पूरी दुनिया के बातिल को बतला दो, हम गुलाम हैं उलमाए हक के, हम गुलाम हैं उन लोगों के जिन्होंने खत्म नबूवत जमात का नाम रखा, हम गुलाम हैं उन लोगों के जिन्होंने वाह साहबा वाह जमात का नाम रखा, हम गुलाम हैं उन लोगों के। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आज दुनिया कहती है मौलवी ने क्या दिया, मौलवी ने तो उम्मत पर एहसान किया। पूरे असम्बली के अंदर मेरे अजीजों दाढ़ी मूंड बैठे हुए थे, पूरी असम्बली के अंदर मेरे अजीजों रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले बैठे थे। एक मर्दे कलंदर जिसके कुर्ते की आस्तीन फटी हुई थी, उन्होंने जाकर इन दाढ़ी मूंडों को बताया, ओ लोगो तुम्हारी जिंदगी तभी बचेगी, दुनिया आखिरत के अंदर कामयाबी तभी मिलेगी, तुम खत्म नबूवत की चौकीदारी का कानून बना दो। 73 के आइन के अंदर एक दाढ़ी वाला उठा था जिसको दुनिया मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। मेरे अजीजों, असम्बली का इजलास हो रहा था, उधर अजान हुई, मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अजान हो गई। स्पीकर असम्बली कहने लगा मजलिस असम्बली की कार्रवाई हो रही है। मुफ्ती साहब ने असम्बली में अजान दी और अपने कंधे से रुमाल उतार कर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। कहने लगे ओ लोगो, तुम्हें असम्बली की कार्रवाई मुबारक हो, हमें मोहम्मद का तोया हुआ तोहफा मेराज की रात वाला नमाज का तोहफा मुबारक हो। अल्लाह अकबर पढ़कर जब नियत बांधी तो पूरे असम्बली वाले देखने लग गए और कहने लगे सुपर पावर वालों को तो हिला सकते हैं, नबी के गुलामों को हिलाना चाहे तब भी हिला नहीं सकते। मुफ्ती महमूद, खत्म नबूवत की करारदाद पेश करना तेरा काम, अब बेशक दुनियादार क्यों ना हो, तेरी करारदाद के ऊपर दस्तखत करके हमेशा के लिए अकीदा खत्म नबूवत की चौकीदारी करना हमारा काम। हर जगह तुम्हें खत्म नबूवत की, अजमत सहाबा की, अज़वाजे रसूल की, बनाते रसूल पे उंगली उठी। ये कौन चौकीदार मैदान के अंदर आया? दुनिया वाले तो टीवी देखते रहे, खुदाए पाक की कसम ऐलान इसने किया, या मुल्क के अंदर गद्दार अहले बैत रहेगा या वफादार अहले बैत रहेगा, यकीन जानो रातों रात गायब कर दिया गया। ये झोली फैला के रो रो के कहते रहे, काश अगर हमें मिल जाता, ना आसिफ रहता ना अलवी रहता, इस धरती के ऊपर रहता तो मोहम्मद का गुलाम रहता। मेरे अजीजों, हर दौर के अंदर दज्जाली फितना पैदा होता रहा, कोई मुक्के दिखाता रहा, कोई दिखाता रहा, कोई आंख की घूरी दिखाता रहा। वाह मेरा रब, तेरा भी एक निजाम है, एक दुनिया वालों का निजाम है। दुनिया वालों का निजाम तरतीब खोखला, तेरा निजाम बहुत पक्का सच्चा है। का अब्दुल हन्नान परेशान ना हो, कुरान का और कुरान पढ़ाने वालों का वारिस मैं हूँ। जन्नत तो दूर की बात है, कुरान की तरफ उंगली उठाने वाले, मदरसे की तरफ उंगली उठाने वालों के लिए पाकिस्तान से मैं धक्के दे दे के ना निकाल दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। जन्नत तो बहुत दूर की बात है, सरजमीन पाकिस्तान का गहराई तक कर दूंगा। अल्लाह अकबर। टीवी पे इस मुल्क को देखेंगे, लेकिन मैं इस मुल्क की धरती पे नापाक कदम रखने की इजाजत ही नहीं दूंगा। सब कुछ तो तुम्हारे सामने मेरे भाई, अब भी तुम कुरान की हकानियत को नहीं मानते, अब भी दीनी मदारिस के लिए आप हजरात ताउन नहीं करते।
क्या जाएगा मेरे अजीजों अगर 4-5-100 मन गंदुम में से 20 मन गंदुम अल्लाह को दे दोगे? कितने मदरसे वाले आएंगे? बात उस सिद्दीक की करते हो जो तन के कपड़े उतार के दे आया, और खुद अपने देने की बारी आती है तो 20 किलो के बारे में 36 मरतबा मौलवी तुम्हें जन्नत के फजाइल सुना के हाथ खड़ा करवाता है। चाहिए तो ये था। आज मौलाना कौसर साहब ने जब ऐलान किया कि मदरसा इतने लाख रुपए का मकरूज है, इस्तग़फ़ार करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते उठता, कहता मेरा पैसा कम कब काम आएगा, मेरे घर वाले शौक से जिंदगी गुजारे और कुरान वाले मकरूज होकर जिंदगी गुजारे, ये नबी के मेहमान है। और रब्बे काबा की कसम, जिस जन्नत को देखा कोई नहीं, जिस जन्नत के बारे में सुना है, जिस जन्नत को एक आंख भर के नहीं देखा, और लोगों वो जन्नत आज अल्लाह ने इतनी सस्ती कर दी। एक बोरी गंदम के ऊपर अल्लाह जन्नत का वादा कर रहा है, 1000 के पीछे अल्लाह जन्नत का वादा कर रहा है। कितनी बदनसीबी की बात है। मौला आपसे पहले सही फरमा रहे थे मेरे से पहले, अगर तुम अल्लाह के कामों में पैसा नहीं लगाओगे तो अस्पताल वाले खा जाएंगे, अदालतों वाले खा जाएंगे। ऐसी जगह पैसा लगेगा, खुदा की कसम खर्च करते करते जान निकल जाएगी। आओ इस कुरान पे पैसा लगाओ, ये कुरान भी गवाह, आज अल्लाह भी गवाह। रिपोर्ट तेरी मेरी, जिस तरह कोई जल से इस पाक मुल्क के अंदर कोई कार्रवाई होती है, अल्लाह एजेंसियों वालों का भला करे, सही से रिपोर्ट लिख के आगे पहुंचाते हैं। मेरे अजीजों फरिश्ते रिपोर्ट लिख के, अल्लाह तो देख रहा है, ये रिपोर्ट लिख के गुंबद खजरा में पहुंचाएंगे। थे तो वो लोग जो घर से उठ के आए, थे तो वो लोग जो रेडी छोड़ के आए, थे तो वो लोग जो दुकान पे मुलाजिम को बिठा के आए, लेकिन ऐसा काम करके चले गए। अल्लाह अकबर। जब जो काम करके जा रहे थे, परवरदिगार आलम भी उन्हें देख के मुस्कुरा रहा था। मेरा अजीजों, आज अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगते हुए आज इस्तग़फ़ार की कसरत शुरू कर दो। अल्लाह से माफी मांगो और सारा मजमा बुलंद आवाज से 3 मरतबा कहे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अभी जैसे मुझे बात अल्लाह ने फिर मेरे ज़हन के अंदर डाल दी, जैसे मौलाना कह रहे थे कि हमारे पास लाख लाख रुपए के चेक मौजूद हैं, कोई साबित कर दे। मेरे अजीजों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साबित नहीं कर सकते हम किसी के लिए। मेरे अजीजों, दिल के अंदर मैल नहीं रखते, हम हर के लिए दिल खोल के बैठे हुए हैं। आ जाओ, तुम्हें अकीदा तौहीद वाला भी मिलेगा, अकीदा तुम्हें रिसालत वाला भी मिलेगा, कुरान वाला भी मिलेगा, सहाबा वाला मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, असरा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जब वहां गए तो इस्तकबाल किसने किया? बाबे आदम ने। इस्तकबाल किसने किया? बाबे इब्राहिम ने। इस्तकबाल उसका किया जाता है जो आया हो, जो पहले से मौजूद हो, उसका इस्तकबाल कोई नहीं होता। इस्तकबाल तो मैं आपके पास आया, नारे लगे ना, तो मैं पहले से आया होता तो मुझे देख के नारे लगाता। कारी साहब कहते सिद्दीकी साहब आ गए, मैं तो पहले से मौजूद था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, गले लगाया कि तेरा आना मुबारक हो। जो आया हुआ हो वो जाता नहीं, जो जाता है वो आया हुआ नहीं होता है। बस इतनी सी बात है, बाकी तुम खड़े होके पढ़ो, बैठ के पढ़ो। यह आयत पढ़ने का मकसद ये था, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, ले गया रातों रात इलल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। फिर वहाँ वालों उनके पास गया, वो मुबारकबाद देने लगे कि हमारे सोने मोहम्मद आ गए। जब अक़सा में गए तो कहने लगे हमारे सोने मोहम्मद आ गए। अल्लाह ने ये मसला तो वहीं हाज़िर व नाज़िर का अल्लाह ने वहीं हल कर दिया था। फरमाया आया है, पहले से मौजूद नहीं था, चला गया, हमारा कोई नहीं। जब मक्के में था तो मेरा अजीजों मस्जिद अक़सा में नहीं, जब अक़सा में था तो मक्के में कोई नहीं, जब अक़सा से आसमानों की तरफ गया तो अक़सा में कोई नहीं, जब अर्श पे बैठा तो फर्श पे कोई नहीं, जब फर्श पे आया तो अर्श पे कोई नहीं। फरमाया ओ लोगों, अल्लाहु अकबर, जो बुलाया जाए वो बंदा होता है, जो बिन बुलाए हर जगह आ जाए वो बंदे का खुदा होता है। ये अकीदा तुम्हें मिलेगा खत्म नबूवत के चौकीदारों से, ये अकीदा मिलेगा सहाबा की इज्जत के चौकीदारों से, ये अकीदा तुम्हें मिलेगा मेरे अजीजों। अल्हम्दुलिल्लाह, हम रहनुमाई भी करेंगे, अकीदा भी वो देंगे जो कब्र में भी काम आएगा, मैदान महशर में भी काम आएगा। फिर आज कह दो मसलक हक उलमाए देवबंद, मसलक हक उलमाए देवबंद। अल्लाहु अकबर। मैं फिर कह रहा हूँ, मसलक हक किस वजह से?
ये देवबंद के चौकीदार हैं। जिहाद में, तसव्वुर में, तसव्वुफ में, तसनीफ में, तदरीस में, तहरीर में, जहां तुम्हें नजर आओ ये उलमा है देवबंद का नुमाइंदा तुम्हें चौकीदार बन के नजर आएगा। ये बार बार गुंबद खजरा की तरफ हाथ जोड़ के कहता है, अबू बकर उमर आराम आराम करो रोज़ा अनवर में, जी भर के मुख मोहम्मद मुस्तफ़ा का देखो। रही अकीदा खत्म नबूवत की बारी, जब तक तुम्हारे गुलाम मौजूद है इस्लाम भी रहेगा, अकीदा खत्म नबूवत भी क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगा। कितने कादियानी आए, कितने राफ़ज़ी आए, कितने सहाबा पर तान करने वाले आए, कितने खत्म नबूवत पे उंगली उठाने वाले आए, मर गए, जल गए, मर जाएंगे, जल जाएंगे। इस्लाम आबोताब के साथ कल भी जिंदा था और गुलामान सहाबा क़यामत की सुबह तक आज भी जिंदा, कल भी जिंदा रहेंगे। कह दो ना जरा बुलंद आवाज़ से, शान सहाबा, शान सहाबा, गुलामान सहाबा, गुलामान खत्म नबूवत, नारा तकबीर, शान कुरान, दीनी मदारिस, अफवाज पाकिस्तान, दोनों अफवाज पाकिस्तान, हमारी पाक फौज अफवाज पाकिस्तान, इस्लाम इस्लाम, सरजमीन पाकिस्तान,